फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी पाठशाला क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकते हैं जो 2025 में भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। 2024 में तो आए ही हैं, 2025 में क्या क्या आ सकते हैं जो हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे, जो कि ये प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ से उठाता है। आप देख सकते हैं मित्रता नामक पार्ट से, जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से आप एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मित्रता से लिया गया है। तो आप मित्रता का यहाँ पे लिख के आइएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 6 नंबर का आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि और क्या क्या आ सकता है। फ्रेंड्स, ये तो अक्सर ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 2025 में भी ये पूछा जाएगा। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ, तो वो वाले पार्ट से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसे भी याद कर लीजिएगा, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये पार्ट अपना तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन देखें और तुरंत कर दें। तो ये भी फ्रेंड्स 6 नंबर का है, तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए पहले ही पार्ट से उठाया हुआ है सब कुछ, तो आप पहला पार्ट एकदम बहुत ज़्यादा तैयार रखिएगा, जो कि आप क्वेश्चंस देखते मान ही कर लीजिए। तो ये वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है। संस्कृत गद्यांश में एक संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आया है। तो आप किस तरीके से करेंगे उसका वीडियो भी मैं ज़रूर जल्दी लेकर आऊँगी। तो पहले आप पेपर देख लीजिए कि किस तरीके से और क्या क्या आ सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाराणसी से उठाया हुआ है पहला पार्ट से। मित्रता भी पहला ही पार्ट है, आप देख सकते हैं वो भी। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो आया है संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आया हुआ है, जो कि वीरेन पूज्यते नामक पाठ से ये उठाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये श्लोक मैंने बताया भी है, तो अगर आपने नहीं देखा है शॉर्ट्स तो जाके देखिए। ये श्लोक मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ भी है। तो आगे देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ये आता है खंडकाव्य लिखने के लिए, जो कि आप जो ज़िले से हो वो आप लिख सकते हो। जहाँ पे जो चलता हो खंडकाव्य वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मिर्ज़ापुर में तो यहाँ पे ज्योति जवाहर चलता है, और इलाहाबाद में जो भी हो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और ये ज़रूर पूछा जाता है। जो भी आपका खंडकाव्य ज़रूरी हो उसे आप लिख लीजिएगा। मैं उसका भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जल्दी लेकर आऊँगी कि कौन सा खंडकाव्य किस शहर में चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, अक्सर क्या हमेशा पूछा जाता है जीवन परिचय। तो ये भी देखिए फर्स्ट पार्ट से ही उठाया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता। ठीक है फ्रेंड्स, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये सबका पूछा गया है। तो आप फर्स्ट लेसन अच्छे से तैयार किए रहेंगे, जीवन परिचय तैयार किए रहेंगे, तो इसे आप तुरंत लिख देंगे। फिर पहले पार्ट से सूरदास का भी उठाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप देखिए सूरदास का भी अगर आप अच्छे तरीके से तैयार किए रहेंगे तो तुरंत लिख लेंगे। तो पहले पार्ट से ये उठाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहला लेसन तैयार रखे रहें एकदम से, जो कि जीवन परिचय हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो। इस तरीके से पहला पार्ट आप बिल्कुल भी तैयार रखिएगा। फिर आता है फ्रेंड्स यहाँ पे श्लोक लिखने के लिए। मैंने बहुत ढेर सारे श्लोक बताए हुए हैं, तो आप 2-3 बार उसे सुन लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको श्लोक याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो जो श्लोक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो श्लोक यहाँ पे संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आया हो उसे आप श्लोक नहीं लिख सकते कॉपी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 2 श्लोक याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या आता है। अपने विद्यालय में पुस्तकालय हिंदी पत्र का अभाव लिखिए। तो मैंने 2 पत्र वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं जल्द ही इसका भी वीडियो लेकर आऊँगी दोस्तों। तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आया हुआ है 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैंने संस्कृत का क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी से लिया हुआ है, वीर केन पूज्यते, वीर वीरेन पूज्यते। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर।
निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध मैंने अभी नहीं डाला हुआ है, पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। तो बस इतना ही पेपर आता है हिंदी में लिखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सब क्वेश्चंस तैयार रखें। और बहुविकल्पी तो मैंने आपको दिखाया नहीं, बहुविकल्पी इस तरीके से आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे पढ़ लीजिए। वो विकल्प 20 नंबर का टोटल आएगा, इस तरीके से 20 नंबर। मैंने सॉल्व भी किया हुआ है पेपर, तो मैं उसे भी जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि इसी तरीके से आपको पेपर आएगा, और बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। मेरे वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।